हाय दोस्तों, जय विश्व जय भूमि। मेरा परिचय धरती पुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल। हमने आप लोगों से एक निवेदन किया था कि भारत देश में नौकरी व्यवस्था पे जो है अपडेट होनी चाहिए। मैंने उस पे बोला था, अगर भारत देश की चाहे गवर्नमेंट हो या सरकारी हो, अगर ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए। फिर उसके बाद में, जैसे भारत देश में बोला जाता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने एक नीति बनाया हुआ है, तो मैं शेयर कर देता हूँ आप सभी लोगों को जानकारी। जैसे मान लीजिए आयु सीमा जो है गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है रिटायरमेंट होने की। उसका रीजन असली यह है, उसे कम वैकेंसी निकालना पड़ेगा। तो ये इसे नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर आयु सीमा बढ़ाती जाएगी तो मेरा मानना है कि जो 58 आयु थी पहले, अगर वही कर दी जाए या 60 कर दी जाए, उससे क्या होता है कि कुछ वैकेंसियां ज़्यादा निकलेंगी, नौकरियां भी बढ़ेंगी। तो आम नागरिकों, आम मजदूरों, आम किसानों, आम जो भी है इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं नौकरी में, उन्हें काफ़ी फायदा पड़ेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। जैसे प्राइवेट में हो गया, मान लीजिए 16 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं, 12 घंटे की करवाते हैं। उसी फील्ड में अगर मान लीजिए 1000 लोग वर्कर थे, 2 शिफ्ट में चल रहा था, अगर उसी को 3 शिफ्ट में कर दिया जाए, 3000 लोगों की 1000 नौकरी बढ़ जाएगा। ऐसे इसी दौर पे अगर काम किया जाएगा तो भारत देश की बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, और जो लोगों को मानसिक दिक्कतें होती है इसकी वजह से, नौकरी की वजह से तनाव बढ़ता है, वो शायद वो भी कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत देश में जो नौकरी नीति है उस पे अपडेट होना चाहिए। अपडेट तो सारी नीतियों पे होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, राजनीति जो भी है, किंतु हमने नौकरी व्यवस्था पे बात करा था, उसी की आज चर्चा करते हैं कि आए दिन बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होती है। उनसे 12 घंटा काम कराया जाता है और 8 घंटे की सैलरी मिलती है। ये नाइंसाफी है। ऐसे इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है, जो प्राइवेट है, प्राइवेट सिस्टम पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को काफ़ी टैक्स मिल जाता है, वो आम नागरिकों के लिए कभी सोचेगी नहीं। तो इसलिए इस पे अपडेट होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल हो गया सिक्योरिटी गार्ड का। दूसरी बात हो गई, जैसे मान लीजिए आज ऑनलाइन सिस्टम नौकरियां चल रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा ठीक है, उनको जब मन पड़ता है तब करते, नहीं मन पड़ता नहीं करते, लेकिन उनमें भी काफ़ी दिक्कतें हैं। अब बात आती है जिसे शिक्षक देश का एक गुरु होता है बच्चों का, उसको चुनाव में, राजनीति में न जोड़ा जाए। आपका चुनाव आयोग है, उसलिए चुनाव आयोग के आपके कार्यकर्ता लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। पूरी तरह से शिक्षकों को, एक जिम्मेदार शिक्षक को आप चुन, जैसे 100 अध्यापक हैं, 100 को सबों की ड्यूटी न लगाएं। उससे क्या होता है कि राजनीतिक मुद्दे की वजह से आम नागरिकों, आम बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो ऐसे बहुत सारी नीतियां हैं जिन्हें में बिल्कुल अपडेट करना चाहिए प्रशासन को। अगर आज हम बात करें तो प्रशासन होने के बाद भी अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये होम मिनिस्ट्री पे बहुत बड़ा प्रेशर की बात है। होम मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारत देश की जो नीति है वो शून्य होती जा रही है। तो मेरा इसलिए सभी से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा इस पे अवेयरनेस, जागरूकता लाएं, क्योंकि जब आप, हर व्यक्ति को जागरूकता होनी चाहिए, समझदारी होना चाहिए। भारत में हर क्षेत्र के लिए बात होती है, बस कौन से व्यक्ति को जगाना है, कौन से व्यक्ति को सोने देना है, यही नहीं पता है, क्योंकि हर व्यक्ति जागने के बाद भी सोया हुआ लग रहा है। तो जय विश्व जय भूमि, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।